हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहंदी कॉर्नर। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने एक नई क्लास लेकर, क्लास 5। मैं अपनी कोन और पेज के साथ रेडी हूँ। आप भी अपनी कोन और पेज के साथ रेडी हो जाइए। आज की क्लास में मैं आप सबको कुछ नया सिखाऊंगी, कुछ नया डिज़ाइन बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम डॉट्स बनाना सीखेंगे। पहले एक डॉट बनाइए, फिर उसके बाद दूसरी डॉट। इसकी एक ट्रिक है, एक काम कीजिए, पहले आप जब पहला डॉट बना रहे हो तो काउंटिंग कीजिए 1, फिर दूसरे डॉट में 1 2, तीसरे डॉट में 1 2 3, चौथे में 1 2 3 4, इस तरह से। और जिस तरह से आपकी काउंटिंग बढ़ रही है उतनी ही देर तक आप कोन को प्रेशर दें। कोन को काउंटिंग के हिसाब से जब आप प्रेशर देंगे तो उतनी ही मोटी डॉट बनेगी हमारी। अब दूसरी डिज़ाइन देखिए। इस तरह से पहले हमने अप डाउन करके लाइनिंग बनाई, कर्व लाइन। अब इसमें हमें एक छोटी छोटी लीफ बनानी है, बस इसमें प्रेशर का ध्यान दीजिएगा। जो अंदर की तरफ है उधर पहले छोटी सी पतली लाइन कीजिए, फिर वहाँ से प्रेशर दे दीजिए और एक नोक निकाल दीजिए। ये हमारी लीफ बन जाएंगी। ये देखिए, अब ऊपर की तरफ भी जो अंदर की तरफ है उधर की तरफ हमें लीफ बनानी है। नीचे फिर आए तो सेंटर जो हमारा अंदर की तरफ वाला पॉइंट है वहाँ से लिया, पहले थोड़ी सी लाइन खींचा, फिर ज़्यादा प्रेशर दिया और फिर एक पॉइंट निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से सब में बनाइए। बस आप इसमें डायरेक्शन का ध्यान दीजिए कि लीफ कहाँ से निकालनी है, प्रेशर कहाँ देना है आपको। अब यही सेम डिज़ाइन हम थोड़ा चौड़ी कर्व वाली लाइन में बनाएंगे, बड़ी बड़ी लीफ के साथ। इस पे ध्यान दीजिए, जो अंदर की तरफ है उसी पे हमें प्रेशर देते हुए लीफ को बनाना है, छोटी छोटी लीफ को, इस तरह से। अब एक नई डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए आपने एक लाइन खींच दिया और उस पे इस तरह से बनाइए। ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दीजिए और नीचे कम प्रेशर देते हुए छोटी छोटी पत्तियाँ बनाइए। ये देखिए, पहले थोड़ी बड़ी पत्तियाँ बनेंगी, फिर जैसे आप ऊपर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी पत्तियाँ छोटी होती जाएंगी। इसी सेम डिज़ाइन को हम थोड़ा लाइन को कर्व करते हुए बनाएंगे। सेम डिज़ाइन है, सेम लीफ है हमारी। जैसे ऊपर की तरफ हमने लीफ बनाया वैसे ही नीचे की तरफ भी लीफ बनाएंगे छोटी छोटी, और ऐसे ही लास्ट वाली लाइन तक बनाते जाएंगे। इसके बाद अब हम एक गल्फ लीफ बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले प्रेशर देना है ज़्यादा, फिर पॉइंट निकालना। अगर प्रेशर दे के डायरेक्ट नहीं बना पा रहे तो आप इस तरह से पहले लीफ का शेप दे के बनाइए और फिर इसके अंदर आप मेहंदी को फिल कर दीजिए। प्रेशर दे के आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए तो आप बनाना आ जाएगा। एक बार में नहीं, पर आप कई बार डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर बनाना आ जाएगा। मैंने भी ये सीखा ही है। अब एक फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए पहले आप स्पाइरल बना लीजिए, सर्कल बना के, फिर उसके अंदर एक छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, इस तरह से। फिर आपको एक तरफ से स्टार्ट करना है प्रेशर देते हुए कोन को, फिर दूसरी तरफ, फिर ये इस तरह से तीसरी तरफ। प्रेशर देते समय कोन को ये ध्यान देना है कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखनी चाहिए। अगर आप इसकी पंखुड़ियाँ डायरेक्ट प्रेशर दे के नहीं बना पा रहे हैं तो पहले आप स्पाइरल बनाइए, फिर इसमें इसकी पंखुड़ी का शेप दे के बनाइए, फिर अंदर उसको फिल कर दीजिए। अगर आपको फ्लावर बढ़ाना है तो इसमें आप पंखुड़ियाँ बढ़ाती जाइए। जो सबसे छोटी पंखुड़ी थी, जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था, उसका सेंटर पॉइंट लीजिए और एक पंखुड़ी बढ़ाइए, मतलब कर्व कर दीजिए। फिर दूसरे के लिए दूसरे से सेंटर पॉइंट लीजिए। इस तरह से जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वहाँ से आपको ध्यान देना है और पहले से बड़ी उसकी कर्व लाइन या पंखुड़ियाँ बना रहे हो आप तो वो बड़ी रहेगी पहली वाली लाइन से। इस तरह से आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए उस तरह से आप पंखुड़ियाँ बढ़ाते जाइए, आपका फ्लावर तैयार हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, उसी के नीचे उतनी ही बड़ी दूसरी लाइन खींच लीजिए, थोड़ा सा गैप छोड़ के, लगभग आधा इंच के बराबर।
और इसमें बीच में एक गाइडलाइन बना लीजिए और वो गाइडलाइन ध्यान दीजिए केवल आपको ही दिखे और इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाइए। ऊपर की तरफ लाइन खींचते हुए नीचे लाना है और जो नीचे का कर्व होगा वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाली लाइन पे भी आपको बनाना है। ऊपर की डिज़ाइन में जो हम बना रहे हैं वो एक तरह से जो हिंदी का 8 होता है, हिंदी में जैसे 8 लिखते हैं 8, उस तरह से बनाना है और नीचे भी उसी तरह ही बनाना है, उल्टा 8। देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए कि हमारा जो गाइडलाइन है उसी के सेंटर पे ही दोनों ऊपर और नीचे की जो 8 आप ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर पे ही आए। फिर इसकी आउटलाइनिंग को थोड़ा डार्क कर लीजिए, एक बार और कोन चला के लाइन खींचकर। देखिए मैं आपको यहाँ अलग से बना के दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने बनाया। इस तरह से देखिए लाइन खींचा, नीचे कर्व किया, नीचे की लाइन, नीचे जो हम लोग कर्व कर रहे हैं उसे लाइट ही रखना है। देखिए ये हिंदी का 8 बन गया ना, इसी तरह से हमें बनाना है और नीचे वाले में उल्टा 8, इस तरह से। बस हमें ध्यान देना है और कि ऊपर और नीचे का जो 8 बन रहा है उसका जो नोक निकल रही है, जो लाइट नोक निकल रही है वो बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, बराबर पे। फिर इसके नीचे एक लाइन खींच लीजिए अगर डिज़ाइन को आपको बढ़ाना है तो। अब नीचे वाली लाइन पे हम ऐसे छोटे छोटे हाफ सर्कल बना लेंगे, छोटे छोटे से। इसके नीचे आप एक बॉर्डर लाइन खींच लीजिए डिज़ाइन को और क्लियर दिखाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाते हैं। एक लाइन खींच लीजिए और इस पे अब हम कैरी की डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से देखिए पहले हमने कोन से प्रेशर को दिया, फिर उसके बाद एक स्पाइरल बनाया। देखिए इस तरह पहले प्रेशर फिर एक स्पाइरल बनाया, पहले प्रेशर फिर एक स्पाइरल। जो हम लोग ये सर्कल बनाते हैं, गोल गोल अंदर घुमा देते हैं, उसे हम स्पाइरल बोलते हैं। इस कैरी के डिज़ाइन को मैं आपको अलग से सिखा देती हूँ। पहले प्रेशर फिर स्पाइरल, जहाँ से हम प्रेशर दे रहे हैं बस वहीं से आपको कोन को घुमा देना है। ये देखिए इधर का बना रहे हैं तो इधर भी ऐसे ही करिए। देखिए इस कैरी के डिज़ाइन को आप डायरेक्ट प्रेशर देके के नहीं बना पा रहे तो इसका भी पहले एक तरीका है, आप शेप देके बनाइए। अगर आप इस तरह से शेप देंगे, ये देखिए इस तरह से, जिसमें आप ज़्यादा गैप छोड़ लें तो वो अच्छा नहीं दिखेगा अगर आप उसे फिल करते हैं। और आप इसी के अंदर जैसे छोटा छोटा एस बनता है, एस बनाएंगे और स्पाइरल करेंगे, थोड़ा सा घुमाव देंगे तो उस पर कैरी अच्छी बनेगी। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।